बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है हरूफ की आधी अशकाल। अलिफ और अलिफ मद आ की कोई आधी शक्ल नहीं होती, इसलिए हम उन्हें नहीं लिखेंगे। तो हम चलते हैं, सबसे पहले बे से शुरू करते हैं। बे, पे, ते, टे, से। अब उर्दू हरूफ तहज्जी में सबसे ज़रूरी चीज़ है हरूफ के नुक्तों का याद रखना। बे के नीचे एक नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के ऊपर छोटा तोएं और से के ऊपर 3 नुक्ते। इसी तरह जीम के अंदर एक नुक्ता, चे के अंदर 3 नुक्ते, हे नुक्ते से खाली, खे के ऊपर एक नुक्ता। दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उनकी आधी अशकाल नहीं होती। तो हम चलते हैं सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद। तोएं और ज़ोएं भी नहीं लिखेंगे क्योंकि उनकी भी आधी शक्ल नहीं होती। ऐन, गैन, फे, काफ, फे के ऊपर एक नुक्ता और काफ के ऊपर 2 नुक्ते, क्याफ के ऊपर एक कश, गाफ के ऊपर 2 कश, लाम, मीम, नून के अंदर एक नुक्ता। वाव लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी आधी शक्ल नहीं होती। हे, हमज़ा, छोटी ये और बड़ी ये। चलिए अब इनकी आधी अशकाल बनानी शुरू करते हैं। बे, एक नुक्ता नीचे, पे, 3 नुक्ते नीचे, ते, ऊपर 2 नुक्ते, टे, छोटा तोएं, से, 3 नुक्ते, जीम, नीचे एक नुक्ता, चे, नीचे 3 नुक्ते, हे नुक्ते से खाली, खे के ऊपर एक नुक्ता। इसी तरह सीन सादा, शीन के ऊपर 3 नुक्ते, स्वाद सादा, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता, ऐन सादा, गैन के ऊपर एक नुक्ता, फे के ऊपर एक नुक्ता, काफ के ऊपर 2 नुक्ते, क्याफ के ऊपर एक कश और गोलाई में बना के एक कश, गाफ के ऊपर 2 कश और ऐसे 2 कश, लाम, मीम, नून के ऊपर एक नुक्ता, हे के नीचे इसका निशान जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, हमज़ा के ऊपर छोटा हमज़ा और ये के नीचे 2 नुक्ते। तो इस तरह हमने इन हरूफ की आधी अशकाल बना ली हैं। इसके अलावा बे तिरछी लाइन की सूरत में भी लिखा जाता है। बे, ऐसे ही पे, आपने नुक्तों की पहचान याद रखनी है। अगर तिरछी लकीर के नीचे एक नुक्ता है तो वो बे है,
اگر اس طرح ایک ترچھی لکیر کے نیچے 3 نقطے ہیں تو وہ پے ہے، اوپر 2 نقطے ہیں تو وہ تے ہے، یہ ٹے ہے اور یہ سے ہے۔ اسی طرح جیم، نیچے 1 نقطہ، جے نیچے 3 نقطے، ہے نقطوں سے خالی اور خے 1 نقطہ اوپر، تو یہ خے کہلائے گا۔ اسی طرح میم کو ایسے لکھا جاتا ہے، نون کو ایسے لکھا جاتا ہے، ہے کو یوں لکھا جا سکتا ہے، حمزہ کو یوں لکھا جا سکتا ہے، اور یہ کو بھی ایسے لکھا جا سکتا ہے لفظ بنانے کے لیے۔ ان اشکال کو غور سے دیکھیے، ذہن نشین کیجیے، کیونکہ یہ حروف بعد میں لفظ اور الفاظ بنانے میں آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ امید ہے آج کے سبق سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ کریم آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ فی امان اللہ۔